हम जो विश्वासी लोग हैं इस संसार में, प्रभु ने उसका अद्भुत योजना ने हमें बुलाया है। हमें इस संसार में से बुलाया, पसंद किया, चुना, हमारा उद्धार किया। और आज परमेश्वर की जो कलीसिया का बांधकाम है, परमेश्वर का जो निवास स्थान है, उसमें हमें रखा है। तो प्यारो, सुबह के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम परमेश्वर की अद्भुत योजना में हैं। आइए एक वचन मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, और वो वचन है नया नियम से दूसरा थेसलोनिकी और उसका दूसरा अध्याय और 13 से 14 आया मैं पढ़ूंगा। दूसरा थेसलोनी और उसका दूसरा अध्याय और 13 से 14 में ऐसा लिखा है। पर है भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। इस पढ़े हुए वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ इस वचन में हम देखते हैं थेसलोनिकी की मंडली की विश्वासियों को पौलुस प्रेरित, प्रभु का दास, अद्भुत परमेश्वर की जो योजना है उन सारे विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उद्धार के अनुभव में आए, उनको दो बातें उनके सामने रखते हैं प्रभु की योजना के बारे में। और वो योजना है कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। हम 13वां आया में उसका अंत भाग में ऐसा पढ़ते हैं, आदि से तुम्हें चुन लिया। और दूसरा है 13 से अंत भाग में लिखा है कि तुम उद्धार पाओ। दो बातें, आदि से तुम्हें चुन लिया और तुम उद्धार पाओ। यारो, परमेश्वर का लोगों को एक परमेश्वर के वचनों में जैसा प्रकट किया हुआ है, परमेश्वर के जो लोग हैं वो कॉल्ड आउट वन, बुलाए गए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, पसंद किए हुए लोग हैं। और यीशु मसीह हमारा प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 18 और 19वीं आया में हम प्रभु के लोग जो उनके ऊपर विश्वास किया है उनको यह वचन लिखा है। 15वां अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 18 और 19 में मैं पढ़ता हूँ। यदि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इसी कारण कि तुम संसार के नहीं है वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता। प्यारो, विश्वासी का जो स्टेटस है, विश्वासी का जो स्थान है प्रभु यीशु मसीह में, ये संसार में से चुने हुए लोग हैं, संसार में से बुलाए हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस संसार में से इसका प्रिय पुत्र, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा हमें बुलाया, हमें चुन लिया। हम कॉल्ड आउट पीपल है, हम पसंद किया गया लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। और हम देखते हैं कहां से चुने हैं, संसार से चुने।
और इसके लिए संसार हमसे बैर रखता है। यारो, हम विश्वासी जीवन की मुसाफरी में हम देखते हैं संसार के जैसे लोग जीते हैं, संसार के लोग जैसे जिस प्रकार रहते हैं, संसार के लोग गाली बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। संसार के लोग जिस प्रकार चोरी करते हैं, जिस प्रकार धंधा करते हैं, पाप करते हैं, हम नहीं करते हैं, तो भी हमें सताया जाता है, हम पर बैर रखते हैं, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है, लेकिन इस संसार में से हमें चुना हुआ है। तो हम चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग हैं। और हम देखते हैं प्रभु का वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 14वीं आया मैं आपके सामने और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 14वीं आया। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं हूं, वैसे भी ये संसार के नहीं है। प्यारो, जो बुलाए हुए लोग हैं, जो पसंद किए हुए लोग हैं, वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, वो ये संसार के लोग नहीं है, वो स्वर्गीय लोग हैं। हम ये संसार के नहीं है, हम स्वर्गीय लोग हैं। और इसके लिए इस संसार के जो लोग, वो हम पर बैर हैं। हम ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करते, तो भी संसार के लोग हम पर बैर हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी बैर है, और उसको क्रूस के ऊपर उसने जड़ दिया। तो प्यारो, यहाँ से जो वचन पढ़ा, मैं आपको स्मरण में दिलाना चाहता हूँ कि हम जो विश्वासी लोग हैं, इस संसार में से बुलाए गए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, हम पसंद किए गए लोग हैं। और हम दो बातें दिखा, हमें चुना आदि से, और दूसरा है उद्धार पाने के लिए बुलाया। यारो, जिस दिन हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, सुसमाचार सुना, और अपने मुख के द्वारा यीशु मसीह प्रभु है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ऐसा हमारे अंतःकरण में, हृदय में हमने विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया, उस दिन हमारा उद्धार है। उद्धार मीन्स आने वाले उस भयानक शिक्षा से हमें छुड़ाया गया, उस दंड से, उस शिक्षा से हम बच गए। उद्धार मीन्स पापों की क्षमा हो। तो प्यारो, कितना अद्भुत परमेश्वर की योजना है। हमें आदि से चुन लिया और इस संसार में से हम उद्धार पाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। जैसा प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में हम पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं। पौलुस का काम, उसका व्यवसाय, उसकी उसका जो जीवन को हम देखते हैं, उसके कार्य को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको दमिश्क के उस रास्ते के ऊपर, मार्ग में यीशु मसीह ने उसको बुलाया, बोला, साउल साउल तू मुझे क्यों सता। और हम देखते हैं प्रभु तो कौन है। पौलुस साउल को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। इस प्रकार हमें इस संसार में से प्रभु ने हमें चुन लिया है, बुलाया है, हमें पसंद किया है, हमें अलग किया है। प्यारो, आज जो मनन में जुड़े हुए हैं, अभी तक यीशु मसीह के ऊपर, उसका सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया है, केवल वचन के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। दूसरा कोई भी प्रकार से, कोई भी रीति से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। वो सुसमाचार सुनने के द्वारा और हमारे अंतःकरण में हमें विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह प्रभु है, उस बात के आधार के ऊपर ही हमारा उद्धार होता है। कई लोग ऐसे
हम हम मिलते हैं, वो बताते हैं हमारा उद्धार हो गया है। हम चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन जब तक अपने पापों को माना नहीं है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तब तक हमारा उद्धार नहीं। यारो, तो पहली बात हम देखा, हम जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर की अद्भुत योजना में हैं, और इस संसार में से हमें परमेश्वर ने आदि से चुन लिया, और उद्धार होने के लिए, बच जाने के लिए हमें चुन लिया है, हमें अलग किया है। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। दूसरा मैं बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने हमें मृत्यु में से जीवन में बुलाया है। एफएसी उसका दूसरा अध्याय और 1 से 10 आया जब हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार लिखा है, एफएसी उसका दूसरा अध्याय 1 से 10 आया में लिखा है, अ, हमें परमेश्वर ने मृत्यु में से जीवन में बुलाया। मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, और लिखा है, एफएसी दूसरा अध्याय उसका पहली आया, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यारो, हम हमारे अपराधों और पापों के कारण मरे हुए लोग, मरा हुआ लोग, मरे हुए आदमी, मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और ये मृत्यु इसी कारण, मृत्यु का कारण यही था, हमारा पाप और हमारा गुनाह। परमेश्वर के साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं था। किसी भी प्रकार का परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं था। हम मरे हुए थे, और परमेश्वर के प्रति मरे हुए थे। हम अपने आप में तो जीते थे, लेकिन परमेश्वर के प्रति हम मरे थे। लेकिन हम इसी अध्याय, एफएसी दूसरा अध्याय और उसके उस अध्याय के अंत में हम देखते हैं, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के घराने के हो गए। वर्ष 19 और 22 में लिखा है, हम अब विदेशी नहीं है और मुसाफिर नहीं है, परंतु पवित्र लोग के संगी, हम स्वदेशी, हम पवित्र परमेश्वर के घराने के लोग हो। तो हमें परमेश्वर ने, हमें मृत्यु में से, मृत्यु में से जीवन में बुलाया। यारो, आज हम प्रभु में जीवित, प्रभु में हम जीवन पाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह का आने का कारण हम देखते हैं, उनको जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले, इसके लिए मैं आया। यारो, हमारी हालत, हम मरे हुए, पाप और गुनाह में, अपराधों में, परमेश्वर के साथ किसी भी संबंध नहीं, ऐसी प्रकार की हमारी हालत थी। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु की योजना में, परमेश्वर की योजना में हम बुलाए गए, हम पसंद किए गए, हम चुने गए। मृत्यु में से हमें जीवन के लिए बुलाया, और ऐसा जीवन हमें मिला है जो कभी नाश होने वाला नहीं है। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। तीसरा वचन मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें किस, कहां से बुलाया है, क्यों बुलाया है। वो है पहला पत्रस उसका उसका दूसरा अध्याय और 9वीं आया में हम पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 9वीं आया में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदीदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट कर। उधर भी हम देखते हैं, बुलाया है, हमें बुलाया है, हमें पसंद किया है, हमें नियुक्त किया है, हमें चुन लिया है, कॉल्ड आउट।
और हम देखते हैं संसार से हमें बुलाया। और पतरस विश्वासियों को यह बात स्मरण में दिलाते हैं कि तुम पहले अंधकार में थे, और अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाए हैं। यारो, ये अंधकार और सत्य बताता है, जिसमें कुछ सच्चाई नहीं है, लेकिन उस असत्य में से हमें परमेश्वर, इस संसार में से हमें अद्भुत ज्योति में, हमें सच्चाई में मिली। यारो, इस संसार का जो राजा है, हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थी उसका चौथा अध्याय और चौथी आय में लिखा है, शैतान हर एक अंधकार के पीछे शैतान है। और शैतान हमारी आंखों के ऊपर, हम हम ज्योति ना पाए, हम सच्चाई को ना देखे, इसके लिए शैतान जो है वो भरमाने वाला, वो धूर्त जो है, जिस प्रकार हवा को उसने भरमाया, ऐसा हमारी भी हालत इस संसार में। हम जो परमेश्वर नहीं था, उसके पीछे बहुत सारी असत्यता में हम थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, हम पर करुणा की गई, हम पर दया की गई, उनका अनुग्रह किया गया। और यह अद्भुत प्रभु का जो अद्भुत ज्योति है, जो सुसमाचार है, वो हमारे तक आया। और हमने हमारी ये बंद आंखें को खोल दिया, कान को खोल दिया, हृदय को खोल दिया, आंखों को खोल दिया, और हम पर अनुग्रह किया, और करुणा से हमारा उद्धार किया। और उस अंधकार में से प्रभु ने अब हमें अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है। यारो, लिखा है, उसके गुण को प्रकट करो। किस प्रकार हम उसके सद्गुणों को हम प्रकट करें, कि किस प्रकार हम स्तुति करें, किस प्रकार हम उसकी आराधना करें, किस प्रकार हम उसका महिमा करें, धन्यवाद करें। इस हालत से हमें बुलाया, अंधकार में से। यीशु मसीह केवल वो सत्य है। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 32वीं और 36वीं आय में हम देखते हैं, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। अगर पुत्र तुम्हें मुक्त करता है तो तुम मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। यारो, हमें हम आज एक चुना हुआ वंश, राज पदवीधारी याजक का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो गए हैं, क्योंकि उसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। सत्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद किया है, छुड़ाया है। तो प्यारो, तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्यारो, मैं आगे और बताना चाहता हूँ। पहला थेसलोनिकी उसका चौथा अध्याय और 7वीं आय में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं। ऐसा ही सेम वचन है दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और 9वीं आय में हम देखते हैं, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। प्यारो, हमें बुलाया, हमारे हमारे चुनौती की, हमें अलग किया कि हम पवित्र होने के लिए बुलाए हैं, हम अशुद्ध होने के लिए नहीं।
और हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है। यारो ये हमारी जिम्मेदारी है। पवित्रता हमारा जीवन का एक अहम हिस्सा होना है। हम ये पवित्रता एक दिन का काम नहीं है, रोज बरोज दैनिक जीवन हमारे प्रभु के जैसा, हमारा प्रभु जैसा। तो पवित्र किस प्रकार हम रह सकते हैं प्रभु के साथ? जो हमारा व्यक्तिगत संबंध है उनके वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जब हम जीवन जीते हैं, विश्वासियों के साथ संगति रखते हैं, संसार के लोगों के साथ हम थे, जैसे वो करते हैं ऐसा अब नहीं करते हैं, हम अलग है। जितना समय हम प्रभु के साथ, वचनों के साथ, विश्वासियों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ हम बिताते हैं, हमारी पवित्रता इतनी ही प्रभु के समान बढ़ते हैं। और इसके लिए हमें प्रभु ने बुलाया है, पवित्र बुलाहट के साथ, अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र कामों। जब हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, प्रभु इस संसार में उसके उसके आदर के लिए हमें उपयोग, उसके महिमा के लिए हमें उपयोग। प्यारो, संसार आज पूरा गंदगी से भरा हुआ है। बाहर आप रोड के ऊपर निकलते हैं, कहां भी जाते हैं, आप देखो। और इस संसार में हमें परमेश्वर ने रखा। यारो, हम परमेश्वर का महिमा करना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के लिए अद्भुत हम उपयोगी बनना चाहते हैं। यारो, वो जैसा पवित्र है, रोज बरोज हमें ऐसा पवित्र है। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। इस प्रकार हमने देखा, हम बुलाए गए चुने हुए लोग, संसार से अलग किए हुए लोग। और क्यों बुलाया है, किस प्रकार हमें बुलाया है, हमने देखा। यारो, सनातन से हमें चुन लिया, हमारा उद्धार है। दूसरा बात हमने देखा, हम मरे हुए में से जीवन पाने के लिए। तीसरा बात हमने देखा, हम अंधकार में से ज्योति में बुलाए। चौथी बात हमने देखा, हम अपवित्रता में से, अशुद्धता में से हमें पवित्रता। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सहाय करे और इस वचन के द्वारा हम सब आशीष होए। प्रभु का नाम का